हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सोने से भी ज़्यादा महंगी इस जीव की बदबूदार उल्टी। हकीकत में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पानी में रहने वाली कोई विशालकाय जीव व्हेल की उल्टी किसी इंसान को एक झटके में अमीर बना सकती है। वैसे सुनने में थोड़ी बात अजीब तो लग रही होगी, लेकिन दुनिया में कई हिस्सों में इसकी तस्करी भी की जाती है। हमारे देश भारत में भी 1 किलो व्हेल की उल्टी की कीमत करोड़ों में है। आज हम आपको बताएंगे कि व्हेल की उल्टी सोने और हीरे से भी ज़्यादा कीमती आखिर क्यों है। व्हेल के शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट को कई वैज्ञानिक उल्टी बताते हैं तो कई इसे मल बताते हैं। कई बार यह पदार्थ रेक्टम के जरिए बाहर आता है, लेकिन कभी कभी पदार्थ बड़ा होने पर व्हेल इसे मुंह से उगल देती है। वैज्ञानिक लैंग्वेज में इसे एम्बर ग्रीस कहते हैं। व्हेल के हाथों से निकलने वाला एम्बर ग्रीस काले या स्लेटी रंग का ठोस मोम जैसा ज्वलनशील पदार्थ है। यह पदार्थ व्हेल के शरीर के अंदर उसकी रक्षा करता है। आमतौर पर व्हेल समुद्र के तट से काफ़ी दूरी बनाकर रहती है। ऐसे में उनके शरीर से निकले एम्बरग्रीस को समुद्र के किनारे आने पर कई साल लग जाते हैं। बता दें आपको कि समुद्र के नमकीन पानी और सूरज की रोशनी के कारण यह अपशिष्ट चट्टान जैसी चिकनी भूरी गांठ में बदल जाता है, जो मोम जैसा महसूस होता है। कोई ऐसी चीज़ जो उल्टी जैसी बदबूदार हो और उसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा हो, यकीन करना तो वाकई में मुश्किल है। लेकिन व्हेल मछली की उल्टी, इसी से एम्बरग्रीस कहते हैं, असल में इतनी कीमती होती है कि इसकी यह आमतौर पर स्पर्म व्हेल द्वारा ही उत्पादित होता है। एम्बरग्रीस से तेज बदबू आती है, लेकिन परफ्यूम बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इसे करोड़ों में खरीदती हैं। इसकी खासियत यह है कि परफ्यूम की खुशबू को लंबे समय तक टिकाए रखता है। सफ़ेद रंग की एम्बरग्रीस परफ्यूम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। एम्बरग्रीस का इस्तेमाल केवल परफ्यूम में ही नहीं बल्कि दवाइयों में भी किया जाता है। इसे कई तरह की बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता है, खासकर यौन समस्याओं के उपचार में। इसके अलावा यह प्राचीन काल से औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। 16वीं सदी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय इसे अंडों के साथ खाना पसंद करते थे। 18वीं सदी में इसका उपयोग टर्किश कॉफ़ी और यूरोप की चॉकलेट का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग एम्बरग्रीस से अगरबत्ती और धूप बनाया करते थे। यहाँ तक कि मिस्र के सिगरेट में फ्लेवर देने के लिए भी आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत व्हेल की उल्टी को रखना या उसका व्यापार करना अवैध है। स्पर्म व्हेल की घटती आबादी को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत में व्हेल और उसके बाय प्रोडक्ट्स संरक्षित श्रेणी में आते हैं। ब्लैक प्लेग महामारी के दौरान यूरोप में माना जाता था कि एम्बरग्रीस का टुकड़ा रखने से प्लेग से बचा जा सकता है। हालांकि ये मिथक है, लेकिन इससे एम्बरग्रीस की ऐतिहासिक महत्ता का तो पता चलता ही है। आखिर व्हेल की उल्टी में ऐसा क्या है कि इसे सोने की से भी ज़्यादा ऊंची कीमत पर खरीदा और बेचा जा सकता है। एम्बरग्रीस यानी व्हेल की उल्टी को समुद्र का सोना भी कहा जाता है। यह एक मोम जैसा पदार्थ है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य माना जाता है। सुकाणु व्हेल में खाने योग्य ना होने वाली चीज़ों के जमा होने से इसका निर्माण होता है। अम्बरगीस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी सुगंध को लंबे समय तक बनाए रखने में हेल्प करता है। इत्र उद्योग में इसे बहुत ही मूल्यवान वस्तु माना जाता है, इसलिए इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी उपलब्धता कम होने के कारण व्हेल की उल्टी बदबू में नहीं होती। व्हेल के शरीर में जब अम्बरगीस बाहर निकलता है तो इसकी गंध बेहद बदबूदार होती है, लगभग मल जैसी। लेकिन धीरे धीरे जब यह समुद्र के पानी और हवा के संपर्क में आता है ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। यह सूखने लगता है, इसकी बदबू गायब होकर एक शानदार मिट्टी जैसी खुशबू में बदल जाती है, जिसे कस्तूरी कहा जाता है। व्हेल की उल्टी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? अम्बरगीस की एक खास खुशबू के कारण इसे इत्र के उद्योग में बहुत महत्व दिया जाता है। इसकी मदद से एक खास तरह का अल्कोहल निकाला जाता है, जिसे अम्बरीन कहते हैं। अम्बरीन की खासियत यह है कि ये किसी भी सुगंध को लंबे समय तक बनाए रखने में हेल्प करता है। यानी अगर आप अम्बरीन मिला कर कोई इत्र बनाते हैं तो उसकी खुशबू बहुत लंबे समय तक रहेगी। इसके अलावा अम्बरीन सुगंध को उड़ने से भी रोकता है। यही कारण है कि महंगे इत्रों में अम्बरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।